बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, अमेरिका के ओवल हाउस के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनके दरमियान एक मुलाकात नहायत ही तल्ख़ कलामी के अंदर तब्दील हुई। और वहाँ की तल्ख़ कलामी का चर्चा पाकिस्तान में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जोड़ के बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ किया गया और जिस तरह से उनके साथ एक ह्यूमिलिएटिंग किस्म का एक बिहेवियर किया गया, उसके बाद पता चला कि जी आलमी दबाव क्या होता है, एक इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है और उसको अब्जॉर्ब करने वाला एक लीडर कैसा नज़र आता है। पाकिस्तानी जो है इन्हों में एक ख़ास तबके ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू किया कि देखिए ना, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे और जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप भारत के मुकाबले में जो है वो एटमी धमाके ना करें। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को रोकने के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर ने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया और नवाज़ शरीफ साहब को इमदाद की पेशकश भी की गई कि हम आपको $5 अरब की इमदाद भी देंगे और उसके लिए आपको एटमी धमाके नहीं करने होंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने इस धमाकों के जो फैसला था उसको हतमी नतीजे तक पहुँचाया और कोई भी प्रेशर लेने से जो है वो इनकार कर दिया। मैं अगर आपको मुतवाज़न एक तज्ज़िया दूँ तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त ये प्रेशर बर्दाश्त किया था तो इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट के बाद का प्रेशर बर्दाश्त किया। अगर नवाज़ शरीफ साहब ने कौम का जो है वो सर ऊंचा किया भारत के मुकाबले में, तो इमरान खान ने भी कौम को किसी सतह पर जो है वो डाउनफॉल की तरफ नहीं लेकर गए। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको बताएंगी कि असल में प्रेशर को किस तरह से अब्जॉर्ब किया जाता है। एक आलमी ताकत के एक सदर के सामने आप बैठे हों और पाकिस्तान का केस आप लड़ रहे हों तो बड़ा फ़र्क आ जाता है उन लीडरों के अंदर जो कब पर्ची पकड़कर अपने अवाम की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने मुफाद की बात करते हैं, और एक ऐसे शख्स के दरमियान जो बग़ैर पर्ची के बिल्कुल एक तवाज़ुन के साथ बस गुफ्तगू करता ही चला जाता है। फिर उस शख्स के जो सामने बैठा आदमी है वो डोनाल्ड ट्रंप है और वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। आलमी ताकत को और आलमी प्रेशर को तो इस तरह से भी बर्दाश्त किया जाता है। पाकिस्तान दूसरी जंगों के अंदर अपनी आवाम को झोंकता रहा। दूसरे की जंग में पाकिस्तान ने शामिल होकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन उस जंग का मजीद हिस्सा ना बना जाए, उस प्रेशर को कैसे बर्दाश्त किया होगा इमरान खान ने, तो ये मेरे ख्याल में कौम को जानना चाहिए और उन लोगों को भी ख़ास तौर पे जानना चाहिए जो समझते हैं कि आलमी प्रेशर सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब ने ही बर्दाश्त किया। इसके अलावा एक और बड़ी मिसाल, ज़ेलेंस्की जो है जैसे ही ओवल हाउस पहुंचा तो उनका इस्तकबाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सलाम मिलाया, हाथ मिलाया, सलाम किया एक दूसरे को। उसके बाद पहला जो जुमला ज़ेलेंस्की पे कसा गया वो ये था कि तुम्हारा सूट कहाँ पर है। हालांकि वो शख्स जो है बरहना तो नहीं आया था, लिबास तो उसने पहना था, मगर एक जंग ज़दा मुल्क का एक सदर है वो वहाँ पर पहुँचा है और उससे जाकर उनसे बात की तो उसको कहा गया कि तुम्हें तौर तरीका नहीं आता कि ओवल हाउस में दुनिया के एक बड़े अहम तरीन ऑफिस के अंदर किस किस्म का ड्रेस कोड होता है, किस तरह के लिबास को ज़ेब तन किया जाता है और आया जाता है। फिर मुझे याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी हमारा लीडर हो, जब जब उसने अमरीकी सदर का सामना किया है, वहाँ पर अमरीका में उसको फेस किया है, तो वो उसी ड्रेस कोड में होते हैं जो दुनिया भर में चलता है, उसी ड्रेस कोड में होते हैं जो अमरीका पसंद भी करता है। लेकिन इमरान खान जब उस ऑफिस में गया तो क्या ज़ेब-ए-तन था। इमरान खान ने पूरी कौम का फ़ख्र से सर ऊंचा किया कि वो अपने कौमी लिबास शलवार कमीज़ के अंदर जो है अमेरिका गया। अब बहस यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ पर सूट बूट नहीं रुकता, मगर इमरान खान की वही पेशावरी चप्पल और वही शलवार कमीज़, एक कोट उसने पहना हो या एक उसने वास्कट ज़ेब-ए-तन की हो, बस यही तो था। लेकिन अपनी कौम का सर फ़ख्र से उसने बुलंद किया कि दुनिया में आपकी भी अहमियत है, आपकी भी कदर कीमत है। तो ये कह देना कि जी आलमी प्रेशर सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया था, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आपने तज्जिया करना है तो फिर तराजू के दोनों पलड़ों में इन लीडरों को रखना पड़ेगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि कब कब क्या होता है, एक आलमी प्रेशर क्या होता है। एक और मिसाल ले लीजिए, इजराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर असम्बली के अंदर वेलकम होता है तो दुनिया भर के आए हुए वज़ीर आज़म और जो सदूर हैं वो उसकी मोहब्बत में, उसके एहतराम में खड़े होते हैं।
यही प्रेशर होता है ना कि आप पूरी दुनिया के लोगों को मजबूर कर दो कि अपनी कुर्सी से उठना है, क्योंकि इजराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू है वो गुजरने वाला है, वो आगे चल के अपनी कुर्सी पर जाएगा। वाहिद उस जगह पर सिर्फ एक शख्स कुर्सी पर बैठा रहा, उस शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने ये मुनासिब समझा कि आज मैं अगर इस शख्स के लिए उठ के खड़ा हूँ तो किस वजह से खड़ा हूँ। ये वही इमरान खान है जिस पे आज इस लम्हे तक इजराइली एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। ये वही इमरान खान है जिसने इजराइल को देखना तक गवारा ना किया, और ये वही इमरान खान है जिसने अपनी कुर्सी से ना उठ के इजराइल और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि तुम लोग किसी के आगे झुक सकते हो, हम माँ सिवाय अल्लाह के किसी के आगे ना झुकते हैं, ना झुकना पसंद करते हैं। ये अगर आपने तज्जिया करना है, तवाज़ुन करना है, तो फिर तराजू के दोनों पलड़ों के अंदर वज़न रखना पड़ेगा, फिर अंदाज़ा होगा कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया। अब आ जाते हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर। ज़ेलेंस्की जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा दी। लोगों ने सिर्फ वो हिस्सा देखा जब उसको बेइज्जत किया गया। लोग शायद ये भूल गए हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस जो है वो तय थी इस मुलाकात के बाद, जो मनसूख कर दी गई। एक मुआहिदा सिग्नेट किया जाना था जो मनसूख कर दिया गया। वजह यह कि ज़ेलेंस्की ने एक जंग ज़दा मुल्क से होने के बावजूद इनकार कर दिया उन शराइत को तस्लीम करने से, इनकार कर दिया उस प्रेशर को लेने से जो उसको ओवल हाउस के अंदर बिठा के ज़लील और रुस्वा करके पूरी दुनिया के सामने दिया गया। ये फ़र्क होता है। अब ज़ेलेंस्की जो है वो ये प्रेशर क्यों बिल्ड कर गया और पाकिस्तान से इसका मुवाजना करना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि अमेरिका से कॉल आएगी, अमेरिका वाले पूछेंगे, ट्रंप हमें जैसा पूछेगा फिर हम उसी तरह की ज़ुबान में उसको जवाब देने की अहलियत रखते भी हैं, और फिर हम उसी तरह मुनासिब जवाब भी अमेरिका को देंगे। बिल्कुल देना चाहिए, खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें देना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। ज़ेलेंस्की के पास कोई दोहरी शहरियत नहीं है। ज़ेलेंस्की ने अपना जंग ज़दा मुल्क छोड़ के भाग के किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाना। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ हालात बिगड़ेंगे तो ये सारे के सारे जो फसली बटेरे हैं ये सारे के सारे उड़ेंगे। कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई बरतानिया चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। हमने यहाँ से छलांग लगा के इन्हीं मुल्कों में जाना है, इसलिए हम ये प्रेशर लेते हैं। खुद मुख्तार मुल्क का होना काफ़ी नहीं है, खुद मुख्तार मुल्क के अंदर खुद मुख्तार और आज़ाद रहनुमाओं का होना भी बड़ा ज़रूरी है। और वो आज़ाद रहनुमा इमरान खान है जो जेल में है मगर नहीं जाना चाहता, जो भेजना चाहते हैं मगर नहीं जाना चाहता। आपको फ़ैसला करना होगा। ये पैगाम सिर्फ ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए नहीं था, पूरी दुनिया ने इसको बड़ा कीनली वॉच किया कि आने वाले वक्त में ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तैयार है, एक ऐसा मुल्क जो इमदाद के सहारे चलता है, क्या पाकिस्तान तैयार है? एक ऐसा मुल्क जिस इमदाद से चलता है उसमें सबसे ज़्यादा असर अमेरिका का है। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि उनको मुनासिब जवाब दे सकें? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका को ना कर सकें? हम इस पोजीशन में नहीं हैं। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। आंखें वहाँ पर दिखाई जाती हैं जहाँ पर आप तन के खड़े हों, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर रूल करने वाले तमाम लोगों की कमरों में झुकाव है, और ये झुकाव उन ममालिक की तरफ है जहाँ से अगर कोई हुक्म आएगा तो फिर आप टाल नहीं सकेंगे। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान पहले अपने अंदरूनी मामलात को हल कर ले। अंदरूनी मामलात हल हो जाएंगे तो फिर हाँ हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी ताकतवर मुल्क को एक मुनासिब जवाब देने की पोजीशन में होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।